स्तुष्ट्वांसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पिछले सत्र में हम लोगों ने देखा कि जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्म वस्तु है, वह वास्तव में तो नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध है, अपरिच्छिन्न है, लेकिन और वो मैं ही हूं, लेकिन न जानने के कारण मैं अपने आप को जीव मानने लगा। तो देखिए, एक होती है पारमार्थिक सत्ता या पारमार्थिक सत्य, और एक होता है व्यावहारिक सत्य। तो 12 श्लोक तक, लगभग 11 श्लोक तक पारमार्थिक सत्य का निरूपण हुआ। परम सत्य क्या है? लेकिन जब हम अपने व्यवहार को देखते हैं तो व्यवहार में हम अपने आप को एक व्यक्ति पाते हैं। तो जो जीव की सत्ता है, इसको अभी के लिए मैं कहता हूं ये व्यावहारिक सत्ता है, क्योंकि इससे व्यवहार होता है। हम आपस में एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं एज ए जीव, एज ए आत्मा नहीं। आत्मा से व्यवहार नहीं होता, जीवों से होता है। तो कोई जीव सात्विक जीव है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, नहीं? कोई सज्जन है, कोई दुर्जन है, कोई आसुरी संपत्ति से युक्त है, कोई दैवी संपत्ति से युक्त है, कोई जीव सुखी है, कोई दुखी है। ये आत्मा में लागू नहीं होते। जीव की कथा है। अच्छा, आत्मा तो एक है लेकिन जीव अनेक है कि नहीं? तो ये व्यावहारिक सत्ता है। व्यवहार जिससे हो रहा है वो जीव है। जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूं तो देखो इतने जीव सुन रहे हैं, आत्मा नहीं सुन रहे। तो ये जीव आज व्यावहारिक है और हमको लगता है यही पारमार्थिक है, यही परम सत्य है कि यहाँ अनेक जीव है। ये नहीं लगता कि एक आत्मा है सबके पीछे, हाँ, जो सर्वव्यापक है। जीव को हम मानते हैं, फाइनल ट्रूथ क्या? जीव जगत है और मैं हूं, बस, है कि नहीं? जगत है और जगत में अनेक जीव हैं। मनुष्य की आबादी कितनी है? 5 अरब 6 अरब पूरे जगत में। और भारत में कितने मनुष्य हैं? 125 करोड़। भाषणों में तो सुना होंगे 125 करोड़ मेरे हम लोग। तो इतने तो ये मनुष्य जीव है, लेकिन पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब भी जीव है। तो उनकी कोई गणना हो नहीं सकती। अनंत जीव है। आत्मा एक लेकिन जीव अनंत। सत्य जीव नहीं है, सत्य आत्मा है। जैसे एक सूर्य है और 10 बाल्टी रख दिया आपने पानी में, तो प्रतिबिंब कितने हो गए? 10 प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब सत्य है कि बिंब सत्य है? तो बोले बिंब सत्य है। अलग अलग बाल्टियां मानो कि अलग अलग शरीर है। अलग अलग बाल्टी में जो पानी है वो अलग अलग अंतःकरण है, और उस अंतःकरण में तो चेतना प्रतिबिंबित हो गई। तो कितने हो गए? फिर अनेक हो गए, तो जीव हो गए। तो ये तो यहां तक कभी बताया कि जीव की ऐसी स्थिति है।
अनेक है, फिर वो जीव कर्म करता है, वो कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है। अब आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। ये फर्क हम लोगों को जानते रहना चाहिए, जीव और आत्मा। सामान्यतः क्या बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति का मरण होता है तो बोलते हैं उस आत्मा चली गई। अच्छा, आत्मा को शांति मिले। वास्तव में वहां आत्मा का अर्थ जीव होता है। जीव आता है और जाता है, अभी हमने देखा ना, पुनश्च जन्मांतर कर्म योगा, तो जीव जाता आता है। आत्मा तो पहले ही शांत है, आत्मा तो सच्चिदानंद है। तो ये थोड़ा सा फर्क, एक है जीवात्मा, एक है शुद्धात्मा। शुद्धात्मा का ही रूप है जीवात्मा। शुद्धात्मा प्लस अज्ञान, शुद्धात्मा प्लस उपाधि इज इक्वल टू जीवात्मा। प्रतिबिंब किसको कहते हैं आप? बिंब प्लस पानी, बिंब प्लस पानी इज इक्वल टू प्रतिबिंब। ऐसा ही समझ लीजिए। चेतन प्लस अंतःकरण की उपाधि इज इक्वल टू जीव। तो ये तो कहानी यहां पे सुना दी। अभी तक इसको बोलते हैं, शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे त्वम पद की व्याख्या हुई। त्वम पद, तत्वमसि महावाक्य में 3 शब्द है, तत्वम असि। तत्वम का अर्थ होता है जीव, तो जीव की चर्चा यहां पर होगी। अब यहां पे आगे क्या बोलते हैं, बोले जो चेतन जीव बना हुआ है, ध्यान से सुनना, जो चेतन जीव बना हुआ है वही चेतन ईश्वर भी बना हुआ है। वही चेतन क्या है? ईश्वर भी है। अरे ये कहते क्या? ये अद्वैत वेदांत की विशेष। अब ये तो आपने खूब सुना होगा, एक ही चेतन 2 उपाधियों के कारण 2 रूप में दिखने लगा। एक कहने लगा जीव और दूसरा ईश्वर। जैसे एक व्यक्ति है, हाँ, अंग्रेजी में उसको बोलेंगे रेसिडेंट। रेसिडेंट एक सामान्य व्यक्ति। अब उस सामान्य व्यक्ति का तादाद में घर से है, एक पत्नी से, एक बच्चे हैं, एक, तो उसकी एक उपाधि है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, छोटा है। अब वही जो रेसिडेंट या जो व्यक्ति है वो बन गया, अभी मतलब एक सामान्य पति है और वो बन गया राष्ट्रपति। तो रेसिडेंट के आगे लगा दीजिए पी, तो क्या हो गया? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हो गया राष्ट्रपति। अब उसका तादाद किसके साथ होगा? पूरे राष्ट्र के साथ। अब जरा होते पति और राष्ट्रपति में ये क्या 2 अलग अलग है क्या? शब्द अलग अलग लग रहा है। एक है पति, एक सामान्य पति है बेचारा, और एक हो गया राष्ट्रपति। अब सेम पर्सन बिकॉज ऑफ 2 उपाधि, कंडीशनिंग इसको कहते हैं, उसके 2 नाम हो गए। घर में वो पति है, ऑफिस में वो राष्ट्रपति है। उपाधि के चलते उसके 2 नाम हो गए, फिर उसके 2 काम हो गए, उसके 2 पावर हो गई। रेसिडेंट के बाद तो कुछ पावर नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट के बाद तो पावर है कि नहीं? वो व्यक्ति जब उस कुर्सी पे बैठता है तो फिर उसमें पावर है। जब तक प्रेसिडेंट है उसकी सिग्नेचर बड़ी मायने रखती है, उसके बाद फिर चाहे जितनी सिग्नेचर कोई, वो उस उपाधि का क्या है? शक्ति है। तो इसी तरह रेसिडेंट हो गया जीव और प्रेसिडेंट हो गया ईश्वर। एक ही चेतन ने 2 उपाधि धारण कर ली। अविद्या की उपाधि से होता है जीव, और माया शक्ति की उपाधि से, अनंत शक्ति की उपाधि से वो हो गया ईश्वर। क्लियर हुआ? तो एक चेतन के 2 नाम हो गए, जैसे एक ही व्यक्ति के 2 नाम हो गए। अच्छा, अब जीव की चर्चा तो हो गई। अब कहते हैं यही जो ईश्वर है, यही चेतन जब माया शक्ति से युक्त हो गया तो ईश्वर कहलाता है।
और फिर यही सृष्टि का कारण होता है। सृष्टि का कारण सामान्य जीव तो नहीं हो सकता। तो अब उसी का वर्णन यहां कहते हैं। अब इसको शास्त्रीय भाषा में कहेंगे तत्पद का निरूपण, तत्पद, ईश्वर का निरूपण, कि जो चेतन जीव बना हुआ है वही चेतन ईश्वर है। और अब ईश्वर का वर्णन शुरू। और एक ही बात यहां पर कही कि यह ईश्वर से पूरी सृष्टि क्या हुई, अभिव्यक्त हुई, प्रकट हुई। इसलिए शब्द क्या आता है, एतस्मात् जायते प्राण। इसी चेतन से, जो चेतन जीव बना हुआ है वही चेतन जब ईश्वर बन जाता है तो उससे क्या हो जाता है, सृष्टि बनती है। देखो, एक जीव न तो सृष्टि को बना सकता है, न सारे जीव मिलकर सृष्टि बना सकते हैं, बल्कि बनी हुई सृष्टि में जीव आते हैं, बनी हुई सृष्टि में जीव आते हैं। तो अब देखिए, सुनिए 15वां मंत्र, एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात् मतलब इसी से मतलब इसी ईश्वर से, ऐसा समझ। क्या उत्पन्न हुआ, जो ईश्वर जीव बना हुआ है वही ईश्वर जगत का भी कारण है, उससे उत्पन्न। अब देखो, ये एक बड़ा गंभीर विषय है, सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि कैसे आई है कि ये जगत का कारण वैज्ञानिक लोग भी खूब खोजते रहते हैं, और अलग वैज्ञानिक अलग अलग उसका क्या कहते हैं, उत्तर देते हैं। कोई कहते हैं बिग बैंग हुआ, बिग बैंग, उससे सृष्टि आई, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। अलग अलग उसमें इंप्रूवमेंट होता है। फिर क्वांटम थ्योरी है, फिर एटॉमिक थ्योरी है, ये सब मत है। कहते बहुत सारे तत्व थे, कैल्शियम, फास्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सब मिलके ये क्या बन गई, सृष्टि बन गई। उसी में फिर जीव भी बन गया। ये वैज्ञानिक लोगों का। फिर दार्शनिक लोगों के पास आओगे तो वो अलग अलग बताएंगे। 9 प्रकार के दर्शन है, चार्वाक, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, सबने अपना अपना मत। भक्त लोग क्या करेंगे, ज्यादा चिंता मत करो, भगवान ने बनाई सृष्टि, बस फुल स्टॉप। क्यों दिमाग को परेशान, लेकिन भगवान ने क्यों बनाई, भगवान ने बनाई, परेशान हम हो रहे हैं। को मिलना है भगवान से, कंप्लेंट करना है। गुरुजी अच्छा कहते हैं, व्हाई क्रिएशन, तो बोले फॉर रिक्रिएशन। भगवान ने मनोरंजन के लिए बना। अरे भाई, मनोरंजन आपका हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जब बहुत बड़ी बड़ी दुखद घटनाएं सब होती तो लोग एकदम प्रश्न हुए, ये भगवान कितना कठोर है, ऐसा उसने क्यों किया है, ऐसा होता है। जब अपने साथ दुख होता है तो वाई मी, मेरे को ही क्यों, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो यहां पर कहा, वो चिंतन बाद में करेंगे। यहां सीधी कही बात की ईश्वर से सृष्टि आई, मतलब कोई जड़ चीजें सृष्टि के कारण में नहीं है, ये पक्का समझ लीजिए। जड़वाद नहीं है, हाँ किसी को गैसेस मिलके जीव बन गए, ऐसा नहीं है। ईश्वर जड़ है कि चेतन है, ईश्वर तो चेतन ही होगा ना। तो बोले उस परब्रह्म परमात्मा से सृष्टि प्रकट हुई। क्या क्या प्रकट हुआ, तो यहां लिखते हैं प्राण मन सर्वेंद्रियाणि। अब इसके अंदर भी बीच बीच में काफी है। इस ईश्वर से पहले सूक्ष्म महाभूत प्रकट हुए, सूक्ष्म महाभूत, पंच महाभूत सूक्ष्म रूप में, उससे मन, इंद्रिय, प्राण, ये सब बने। अब ये सब आपको जानना है तो वेदांत के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे,
ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे तो फिर आश्रम में आते रहना पड़ेगा, तब ये सब एकदम। नहीं तो इसमें क्या है, एकदम डायरेक्ट सीधे सीधे, बीच की चीजें नहीं बदली। तो पंच महाभूत सूक्ष्म रूप में आए, उससे ये प्राण मन बुद्धि इत्यादि बने। देखो पंच महाभूतों का वर्णन नीचे आया है, खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी। ये जो हम देखते हैं जगत, इस जगत में 5 ही महाभूत है। स्थूल महाभूत, महाभूत के 2 रूप है, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म महाभूतों से पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, मन, बुद्धि, ये सब बने। या पढ़िए तत्वबोध, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि में। और यही पंचमहाभूत स्थूल हो गए तो ये जो हम देख रहे हैं, सूर्य, चंद्र, पेड़, पौधे, ये स्थूल महाभूत है। स्थूल का अर्थ होता है इंद्रिय ग्राह्य, that which can be perceived, seen, known through sense organs। तो ये पंचमहाभूत। अब देखो, खम वायु ज्योति आप। खम मतलब आकाश, वायु मतलब वायु, ज्योति अग्नि, अग्नि तत्व, आपह बोलिए पानी, जल, और पृथ्वी। पृथ्वी का यहाँ पे विशेषण दिया विश्वस्य धारिणी, जो कि पूरे विश्व को धारण किए हुए, मतलब सारे प्राणियों को धारण किया। अपना पूरा जीवन पृथ्वी के ऊपर ही क्या है, अवलंबित है। सारी चीजें जो भी यहाँ देखते सब मिली कहां से है, पृथ्वी से। तो बोले ये पंचमहाभूत आ गए। अब देखिए मजेदार बात है, बाहर भी पंचमहाभूत है, इधर भी पंचमहाभूत है। शरीर भी पंचमहाभूतों से बना है, स्थूल पंचमहाभूतों से, और मन इत्यादि सूक्ष्म पंचमहाभूतों से। तो भूत ही भूत में वर्तन कर रहे हैं, बाहर भी भूत, अंदर भी भूत, भूत में। यहाँ पे आप कह सकते हैं लगभग 30 पंचमहाभूतों के ढेर बैठे हुए हैं। तो स्वामी जी आप क्या कह रहे हैं, ढेर है और क्या, सभी लोग पैकेट है ना पंचमहाभूत। अब विश्वास नहीं होता, आप देखिए जब व्यक्ति का शरीर शांत हो जाता है तो पंचमहाभूत क्लियर दिखते हैं। पृथ्वी, पानी, सब पंचत्वम गता कहते हैं ना, 5 में चला जाता है। और आपको कभी सुनाया होगा हमने, एक व्यक्ति ने पूछा इस शरीर में पंचमहाभूत कैसे है, सिद्ध कीजिए। सुना है ना आपको, सुना है? शरीर में पंचमहाभूत दिखते तो नहीं है। यहाँ अग्नि दिख रहा है क्या, पृथ्वी दिख रही है क्या? तो वो एक लड़के ने ये प्रश्न पूछा कि पंचमहाभूत से शरीर बना है, हमको तो नहीं दिखता। बोले ऐसा करो, एक ग्राउंड में चक्कर लगा के आओ, 5 चक्कर लगा के आओ, मैं तुमको बताता हूँ। 5 चक्कर लगा के आया वो। अब जो है वो बड़ा हाफ रहा था। तो महात्मा जी ने कहा ये वायु तत्व है। क्या है? वायु तत्व है। अच्छा, उसको फिर पसीना भी आ रहा था। पसीना क्या है? पानी। बोले अपने हाथ को स्पर्श करो, गर्म लग रहा है? बोले हाँ गर्म लग रहा है। तो ये क्या है? अग्नि तत्व। अच्छा, और 2-4 मिनट ऐसे रहो तुमको पेट में खाली जगह की अनुभूति होगी। भूख लगेगी तो मतलब क्या है? आकाश है। तो कितने हो गए? 4 हो गए। जल हो गया, अग्नि हो गया, आकाश हो गया, और वायु, पृथ्वी रह गई। तो उन्होंने कहा वो जो पसीना है उसको सूखने दो। सूखने के बाद तो क्या हो जाता है? मल बन जाता है, मिट्टी। यू कैन सी दैट। तो ये पृथ्वी तत्व। और उसमें यदि तुम बीज बो दो, बीज उसके ऊपर, तो शायद एक पौधा भी निकल आएगा। तो हो गए ये 5 तत्व। थोड़ा और अच्छे से देखे तो पंच तत्व दिखाई देंगे। देखो हड्डी इत्यादि क्या है? पृथ्वी है। हड्डी, नख, दांत। पानी तत्व तो है, 70% पानी है। फिर जठराग्नि है देखो, और टेम्परेचर है।
तो अग्नि तत्व, वायु श्वास ले रहे, और आकाश है ही नस नाड़ी में स्पेस है, तभी तो खून दौड़ता है, नाक में भी स्पेस है इसलिए वायु जा रही है। तो पंचतत्व है, स्थूल पंचतत्व। और पंचतत्वों का जो सूक्ष्म रूप है उससे इंद्रियां बनी है, जो कि दिखती नहीं है, लेकिन वो भी एक एक इंद्रिय से एक एक महाभूत से एक एक इंद्रिय बनी है। अब ये सब काफी डिटेल है, वो आप देखिए। फिर पंच महाभूतों के सात्विक अंश से मन बुद्धि बना है, राजसिक अंश से प्राण बना है, ये सब आता है। तो निर्णय ये निकलता है कि यह शरीर भी क्या है, पांच भौतिक है, और बाह्य जगत में भी क्या है, पंचतत्व है। और इन पंचतत्वों का मूल क्या है, तो बोले ईश्वर है, ये बात है। तो एतस्मात् जायते, वहां से ये सब। अब इसमें मतलब कारण हो गया ईश्वर, कार्य हो गया जगत, कार्य कारण संबंध, कॉज एंड इफेक्ट। अब इसमें एक और थोड़ी सी टेक्निकल बात है। जहां पे कारण से कार्य उत्पन्न होता है तो कारण बदल जाता है। ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा मैं स्पर्श करके आगे चलता हूं। जैसे दूध से दही बना तो दूध क्या हो जाता है, परिणमित हो जाता है, बदल जाता है। बीज से पेड़ निकला तो बीज गया। तो बोले ऐसे यदि ईश्वर से ये पूरा जगत आया तो ईश्वर तो फिर हरिओम हो गया। तो ईश्वर नहीं रहा ना, अब क्या बन गया, जगत। जैसे दूध से दही बना तो अब आप दूध पी सकते हो क्या, अब आप श्रीखंड बना सकते हो, खीर नहीं बना सकते, क्योंकि खीर जिससे बनती वो चीज अब नहीं रही। तो ईश्वर से यदि जगत बन गया, देखो ये प्रश्न आता है ना, तो फिर क्या रहा, ईश्वर रहा ही नहीं, फिर क्या रहा, जगत जगत जगत। तो अब ये बिल्कुल एक आपत्ति, इसको कहते हैं आपत्ति। तो कहते हैं ईश्वर, ध्यान से सुनना, ये टेक्निकल पॉइंट है, ईश्वर बिना बदले जगत को बनाता है। ईश्वर में विकार आके वो जगत बन जाता है, ऐसा नहीं। ईश्वर नष्ट होके जगत बनता है, ऐसा नहीं। जैसे दूध नष्ट होके बनता है, नो। यदि ऐसा होगा तो फिर हम किसकी भक्ति करेंगे, है ही नहीं वो ईश्वर। तो आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सब लोग जागृत अवस्था में है, क्योंकि वातावरण ऐसा है। 11 बजे की क्लास थोड़ी सी नाश्ता वगैरह किया होता है, पृथ्वी तत्व तो गया होता है, तो वो पृथ्वी तत्व तो पृथ्वी खींचती है अपने को। तो दूध से दही बना तो ईश्वर से जगत बन गया, तो ईश्वर रहा ही नहीं, ऐसा नहीं है। देखो दो तरह के कारण होते हैं, एक तो ऐसा परिणामी कारण होता है और एक होता है विवर्त कारण। विवर्त कारण, जहां कारण बदलता नहीं है लेकिन कार्य बन जाता है। कारण बदले बिना कार्य बनता है। जैसे रस्सी से सर्प उत्पन्न हो रहा है, रस्सी से सर्प, तो बताइए रस्सी में कितना बदलाव हुआ। रस्सी रस्सी रहते हुए सर्प दिख रही है कि? तो कार्य है सर्प, कारण है रस्सी, बट विदाउट एनी चेंज। अच्छा, अपने आप को भी आप देखिए, स्वप्न का उदाहरण। आप लोग सपना तो देखते ही होंगे, बोले हाँ, उसके अलावा नहीं हो कुछ देखते। तो स्वप्न जो सृष्टि हम बनाते हैं, ध्यान से सुनिए, क्या हम बदल के स्वप्न बन जाते हैं क्या? एतस्मात् जायते, मुझसे ही ये पूरा स्वप्न बना, और स्वप्न में हम पूरा प्रपंच देखते हैं इसी तरह से। वहां भी लोग हैं, वहां भी पेड़ पौधे हैं, वहां भी नदी पहाड़ है कि नहीं? लेकिन मुझ में क्या बदलाव होता है क्या? अरे जागृत में आने में अरे थोड़ा सा मैं कम हो गया, क्यों? वो सपने में थोड़ा मटेरियल निकल गया मेरा। बिना बदले में स्वप्न बन जाता हूं। ध्यान से सुनिए, मैं कारण हूं स्वप्न का, लेकिन परिणामी कारण नहीं।
उसको कहेंगे विवर्त कारण। इसका अर्थ क्या होता है, बड़ा गंभीर अर्थ ये है कि जब विवर्त कारण होता है, बिना बदले जब कार्य दिखता है ना, बिना बदले जब कार्य दिखता है तो वो कार्य केवल आभास होता है। ये नेक्स्ट निर्णय, व्हेन कॉज इज नॉट चेंजिंग and effect is produced, then that effect is unreal or false or illusion. स्वप्न इल्यूजन है कि नहीं? इल्यूजन मतलब प्रतीति। जब कारण बदलता नहीं है और कार्य दिखने लगता है तो वो कार्य झूठा होता है। ये वेदांत के सिद्धांत। यदि कारण वास्तव में बदल गया तब तो वो कार्य झूठा नहीं। जैसे दूध वास्तव में बदल गया दही, तो वो दही प्राकृतिक नहीं है। लेकिन रस्सी जब सर्प बनी है तो सर्प क्या है? बोलिए। आभास। क्यों आभास है? क्योंकि रस्सी में कोई बदलाव चेंज नहीं हुआ। धीरे धीरे पकड़िए। क्या बार बार मैं कह रहा हूं, कारण में बदलाव न होते हुए यदि कार्य बना है तो वो कार्य क्या होगा? जरा सा जोर से बोलिए। आभास। मतलब आप बोल रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ तो रहा है। ये मैं क्यों सिद्ध करना चाह रहा हूं? ईश्वर को बचाने के लिए कर रहा हूं। नहीं तो ईश्वर, इससे निर्णय ये निकलेगा कि ये पूरा जगत ईश्वर के ऊपर एक आरोप है, आभास है। दैट इज द पॉइंट। सो दिस सृष्टि इज नॉट रियल क्रिएशन। रियल क्रिएशन नहीं है। रियल क्रिएशन होता तो फिर ईश्वर तो फिर नहीं रहता। जैसे रस्सी से सर्प है, रस्सी पर सर्प है, वैसे ईश्वर पे ये जगत है। स्वप्न का उदाहरण भी आप याद रखें। जैसे मुझ में स्वप्न है, आई डोंट चेंज बट आई एम द कॉज, ऐसे ईश्वर है। तो इस तरह से यहाँ पे एक श्लोक में ये बात बता दी कि ईश्वर कारण है। यदि आपको उतना नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझ लीजिए कि ईश्वर कारण है और जगत कार्य है। ठीक है, इतना तो ठीक। अब कहते हैं वही ईश्वर क्या है? ऐसा नहीं है कि वो जगत उससे प्रकट हुआ और वो कहीं पे रह गया। वो आज सबके भीतर व्याप्त है। जैसे आप जब सपना बनाते हो तो आप ही पूरे स्वप्न में व्याप्त होते हो। रस्सी से सर्प बना तो पूरे सर्प में कौन व्याप्त है? वही रस्सी। इसी तरह अब अगले मंत्र में कहते हैं कि वही परब्रह्म परमात्मा जिसके ऊपर विश्व भास रहा है, दिख रहा है, वह परमात्मा विश्व के अंतरंग में बिछ गया है। देखो, इसलिए सुनिए। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत् यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्। बोले वह जो परब्रह्म परमात्मा है उसका एक यहाँ पे नाम दिया सर्वात्मा। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा। सर्वात्मा मतलब सबकी आत्मा। सबकी आत्मा बन के वह परमात्मा बैठा हुआ है। अब हिंदी में आप लोगों ने खूब सुना होगा, आत्मा ही परमात्मा है। तो यहाँ उसको वही परमात्मा से सारे जीव आए
और वो कहीं सातवें आसमान में बैठा नहीं है, वो अंतर्यामी रूप से सबके अंदर घुस गया, प्रविष्ट हो गया, तो वो कहलाया सर्वात्मा। जैसे पानी में से सारी लहरें उत्पन्न हो रही है समुद्र में, और सारे लहर की आत्मा क्या है? पानी। पानी से लहर उत्पन्न और पानी कहीं चला गया? पानी सारे लहरों में क्या है? तो पानी को क्या बोलेंगे? सर्व लहर आत्मा, सारे लहरों की आत्मा। तो यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्य यतनम महत्, यही परमात्मा क्या है? विश्व का आयतन है। आयतन का अर्थ है आधार। विश्व किसके ऊपर टिका हुआ है? अब देखो, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। जगत कहां पे दिख रहा है? किसमें दिख रहा है? अब हमसे कोई प्रश्न करे तो क्या उत्तर देंगे? जगत कहां दिख रहा है, या जगत किस पे टिका है? जगत जगत में और किस में है? जगत में हम टिके हुए हैं, लेकिन जगत कहां रुका है? जगत का आधार क्या है? हाँ, तो अभी यहां तो जगत का आधार ईश्वर मानना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आया है, उसी पे टिका हुआ है। देखो, कारण जो है वो कार्य का आधार होता है कि नहीं? कारण कार्य का आधार। सर्प कहां पे? सर्प का आधार क्या है? तो रस्सी। स्वप्न का आधार मैं हूं, घट का आधार मिट्टी है। तो जगत का आधार, जो जगत का कारण है, ईश्वर, दैट विल बी द आधार। तो इसलिए लिखते विश्वस्य आयतनम महत्, मतलब बड़ा है। तो क्योंकि कार्य ही इतना विशाल है, तो कारण हैज टू बी बिग, तो वो महत् है, जगत का आधार है। अब देखिए, प्राय व्यक्ति जो ईश्वर को मानता नहीं, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, हम वो क्या कहेगा? जगत जगत में है, जगत को और कोई आधार की क्या जरूरत है? पानी पानी में, पृथ्वी पृथ्वी पे है ना, ऐसा बोलेंगे। लेकिन ये तर्क की दृष्टि से दोष युक्त होगा। इसको कहते हैं आत्माश्रय दोष। आत्माश्रय मतलब आश्रय भी मैं और आश्रित भी मैं, ऐसा कैसे होगा? भाई, मैं इस मंच के ऊपर बैठा हुआ हूं, तो मंच क्या है? आश्रय, और मैं कौन हूं? आश्रित। लेकिन हम कहें मंच ही मंच पे बैठा है, ये कैसे होगा? जैसे किसी ने कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूं आश्रम में, पैदल चल के आया, ठीक है, तो थक गया। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे थक गए, कंधे के ऊपर बैठ जाओ। अब खुद के कंधे पे खुद बैठ सकते हैं क्या? ये हो गया क्या? आश्रय और आश्रित आप जब एक ही मान लोगे, तो इसको कहते हैं आत्माश्रय। इसलिए यदि पृथ्वी आश्रित है तो आधार मानना पड़ेगा। पृथ्वी का आधार पृथ्वी नहीं है। अब जैसे बिल्डिंग का आधार, जिसे मैं कह रहा था, फाउंडेशन है, नींव है, बिल्डिंग का आधार बिल्डिंग कैसे होगी? इसलिए यहां पर कहते हैं विश्वस्य आयतन, आश्रय के रूप में, अधिष्ठान के रूप में वो परब्रह्म परमात्मा हो गया। अब जैसे कल मैंने माला का उदाहरण दिया था, हार है, तो हार का आधार क्या है? वो धागा। यदि वो धागे को तोड़ दिया जाए तो सारे फूल बिखर जाए, ऐसे ईश्वर को यदि निकाल दिया जाए तो ये जगत बिखर जाएगा। तो इसलिए एक एक आश्रय को अलग से मानना पड़ेगा। ये तार्किक दोष हो जाएगा कि इसका कोई आधार नहीं। अब नास्तिक लोग कहते हैं, कौन देखा ईश्वर, किसने देखा? अरे लेकिन विचार आपने किया क्या? ईश्वर का अर्थ क्या है, कैसा है? अब काफी चिंतन है उसमें, फिर उधर में जाता नहीं। लोगों को क्या लगता है, क्योंकि भगवान दिखता नहीं इसलिए नहीं है, यानी सामान्य एकदम। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें दिखती नहीं है, लेकिन वो होती है। हवा दिख रही है क्या आपको? हवा नहीं दिख रही है तो नहीं है क्या? हवा है कि नहीं बाद में देखेंगे, लेकिन बुद्धि नहीं है आप में, ये पक्की बात। यदि आप कह रहे हो कि
हवा नहीं है। तो दिखना इज नॉट द प्रूफ। कोई चीज दिखती है लेकिन होती नहीं है। इंद्रधनुष दिखता है, लगता है वहां पे कोई एक लेकिन वो होता नहीं है। आकाश नीला दिखता है कि नहीं? होता नहीं। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा वाक्य है, बड़ा लंबा वाक्य है। पृथ्वी दिखती है चपटी लेकिन वो होती नहीं, होती है वो। अच्छा, सूर्य दिखता है उदित अस्त होता है लेकिन वो होता ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जो तारे हैं, तारे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या वो रियली लिटिल है? पास में जाके देखिए, सूर्य से हजारों गुना बड़े हैं। और ट्विंकलिंग वहां होता नहीं, झिलमिल, वो तो हवा और गैसेस के कारण, इसलिए कहते हैं परसेप्शन इज डिसेप्टिव। जो भी दिखता है ना वैसे होता नहीं। तो जो नहीं दिखता है वो है ही नहीं, ये कोई तर्क नहीं है। खैर, तो ईश्वर को यहां मानना पड़ेगा, वो आधार है यहाँ पे। और देखो यहाँ लिखी दिया, सूक्ष्म सूक्ष्मतरम नित्यम। वो जो परब्रह्म परमात्मा है, जो कि सबका आधार है, वो कैसा है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। इसलिए उसको स्वीकार करने में बड़ा क्या होता है? दिक्कत होती है। परसों में बता रहा था ना, स्थूल विषय को समझना आसान है लेकिन सूक्ष्म विषय को समझना कठिन है। बिल्कुल पहले ही मंत्र में आया था ना, ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम, उसमें शब्द आया था निगूढ़ाम। निगूढ़ाम शब्द आया था क्या? इसी उपनिषद में आया था ना? कितने लोगों को लगता है कि आया था? नहीं स्वामी जी, आप एकदम हमको ऐसा मत समझिए, याद है हमको। उस समय आपने बताया था कि विषय सूक्ष्म है इसलिए उसको गूढ़ कहा इत्यादि। तो यहाँ पे आ गया सूक्ष्म सूक्ष्मता। देखो, स्थूल शरीर है, इससे सूक्ष्म है मन, फिर बुद्धि, फिर वासनाएं, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, और फिर उसके भी अंतरंग में गुण है चैतन्य। तो ऐसा ईश्वर चैतन्य रूप से सबके भीतर है, अत्यंत सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब आकार में छोटा नहीं, सूक्ष्म का मतलब जो इंद्रिय से पकड़ में नहीं आता, इंद्रिय के ऊपर। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम। और आखिरी का लाइन तो बहुत अच्छी, तत्त्वमेव त्वमेव तत्। वह जो तत्व है, वह जो तत्व है, वह जो परब्रह्म चैतन्य है, वो आप हो, वो तुम हो। तुम में और उस तत्व में कोई फर्क नहीं है। ओ, ये है, देखो एकत्व बता रहे हैं, उस ईश्वर में और आप में, उस परब्रह्म में और आप में एक ही एकत्व है। तत्त्वमेव त्वमेव तत्। वो तुम हो, तुम वो। कौन वो और कौन तुम? तो वो मतलब जिसकी अभी तक चर्चा की, वो। तुम मतलब मैं और आप। तो इसको कहते हैं एकत्व, जीव ब्रह्म ऐक्य। ये सब टेक्निकल शब्द है, जीव ब्रह्म ऐक्य। यही अद्वैत वेदांत का फाइनल निर्णय है कि परब्रह्म परमात्मा और ये जो जीव, जो आज हम अपने आप को मानते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, एकत्व है जीव और ईश्वर। जैसे उदाहरण मैंने कई बार पहले दिया होगा, समुद्र है और एक बूंद है। समुद्र और जल की बूंद, दोनों के आकार में बड़ा फर्क है। समुद्र इतना बड़ा है, बूंद इतनी है, तो दोनों में एकत्व है क्या? कहां समुद्र और कहां बूंद? टू डिफरेंट। समुद्र में जहाज चलते हैं, बूंद में जहाज चलते हैं क्या? समुद्र में लोग डूब के मर सकते हैं लेकिन बूंद में नहीं। हालांकि लोग कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इतने से पानी में, लेकिन तो कितना फर्क है। लेकिन एकत्व है वहां, किस दृष्टि से? पानी की दृष्टि से। समुद्र भी पानी है और वो छोटा सा बूंद भी क्या है? पानी। इसी तरह ईश्वर और जीव, दोनों में बहुत फर्क है। ईश्वर की शक्ति अलग है, हमारी शक्ति कम है। उसका ज्ञान बहुत है, हमारा ज्ञान कम है, लेकिन दोनों में चेतन एक है।
चेतन को देखते हुए क्या कहा जाता है? तत्त्वमेव त्वमेव। ये सब एकदम भारी भारी कॉन्सेप्ट है, एकदम मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, देखिए इसको। हाँ, जैसे एक घटाकाश और बोलिए मठाकाश। घटाकाश और मठाकाश, ये कहां से आपने तो सुना? घट है, घड़े के अंदर आकाश है, और ये सेम मठ है। मठाकाश को मैं बोल रहा हूँ हालाकाश, हॉल में आकाश जो है, खाली जगह है। तो घटाकाश और मठाकाश दोनों वास्तव में एक है, खाली जगह है। यदि घट को तोड़ दिया जाए, दीवार को हटा दिया जाए, तो क्या बचेगा? एक ही आकाश। ऐसे ही जीव और ईश्वर की उपाधियों को हटा दे तो क्या बचेगा? एक ही चैतन्य। ये खूब आपने सुना होगा, वही यहाँ पे बताया है। तत्त्वमेव त्वमेव तत् हो गया। अब आगे कहते हैं यही जो चैतन्य है, ये चैतन्य जीव बना हुआ है और जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अनुभव करता है, लेकिन उससे विलक्षण है, उससे वो असंग रहता है। सुनिए, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धै प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धै प्रमुच्यते। बोले ये तीन अवस्थाएं हैं, ये तो आप जानते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अभी हम सब लोग जागृत अवस्था में हैं, हाँ ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों को यहाँ पे क्या लिखा? ये तीन प्रपंच है, एज दो थ्री वर्ल्ड। जागृत का एक जगत है, स्वप्न का एक जगत है, सुषुप्ति का एक प्रपंचम। ये तीनों प्रकाशित हो रहे हैं, ध्यान से सुनिए। प्रपंचम यत् प्रकाशते, प्रकाशित होना मतलब जानना। हु इज नोइंग, हु इज इल्यूमिनेटिंग? तो बोले चैतन्य, एक आत्मा ही प्रकाशित कर रहा है कि नहीं? आत्म चैतन्य के कारण जागृत अवस्था को जान रहे, स्वप्न को जान रहे, सुषुप्ति को जान रहे। जैसे एक सूर्य है, वो सूर्य पृथ्वी के साथ, पृथ्वी घूमती रहती है, उस भाग को वो क्या करते रहता है? प्रकाशित करते रहता है। ऐसे ही जागृत आया, स्वप्न आया, सुषुप्ति आया, मैं जान रहा हूं, मैं अभी जगा हूं, मैं सोया हूं, मैं सपना देख रहा हूं। तो जो मैं है, मैं, ध्यान से सुनना, ये मैं में तीन अवस्था नहीं है। मैं तीनों अवस्थाओं से पृथक है, आगे भी आएगा। और उन तीनों अवस्थाओं को मैं जान रहा हूं। ठीक है, जैसे आप दरवाजे पे खड़े हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आप उसको क्या प्रकाशित कर रहे हैं। आपसे कोई पूछेगा कोई आया क्या? हाँ बोले आया। गया क्या? गया। क्योंकि आप आ नहीं रहे, जा नहीं रहे। ध्यान से सुनना, जो आने जाने वाला खुद होगा वो नहीं बता सकता कि कौन हॉल में आए और कौन गए। तो मैं आता जाता नहीं। मैं यदि जागृत में, यदि स्वप्न में चला गया वास्तव में, तो फिर स्वप्न टूटा तो मैं भी टूट गया। तो फिर हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने रात में सपना देखा। जिसने रात में सपना देखा वही आज क्या है? जागृत में। जो सोया वही आज जगा है, इसलिए वो कहता है मैं सोया। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि ये अलग अलग अवस्थाएं, तो जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, आकाश आता जाता नहीं है। आकाश ओनली गिव्स सबस्ट्रेट, आधार बनता है। ऐसे ही मेरे ऊपर ये तीनों आ रहे हैं, जा रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। सारे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं आता हूं, जाता हूं क्या?
विचार गया तो मैं गया, ऐसा तो होगा नहीं। अगर एक विचार आया था वो चला गया। विचार आया था शिविर में जाने का लेकिन चला गया लेकिन जिसने उस विचार को धारण किया वो यहां आ गया तो विचार आते हैं जाते हैं, उन विचारों का प्रकाशक में है कि नहीं? वही यहां पे कहा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति यत् प्रपंचम यत् प्रकाशते तत् ब्रह्म अहम। वो जो प्रकाशक है उसी प्रकाशक को कहते हैं ब्रह्म, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। लेकिन होता ये है मालूम है, ये दो शब्द जो है ना, ब्रह्म कहते ही हमको एक लगता है कोई दूसरी चीज आता है, आत्मा कहते ही जरा क्लोज में, यही तो बार बार यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि जो आत्मा है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आत्मा। ये एक अर्थ, दो चेतन नहीं है, दो कॉन्शियसनेस नहीं है कि बड़ा कॉन्शियसनेस ब्रह्म है, छोटा कॉन्शियसनेस आत्मा है। लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और मैं बोल रहा है लिटिल कॉन्शियसनेस। लिटिल और कॉन्शियसनेस सेम, ये अद्वैत है। लेकिन जब आप दो कॉन्शियसनेस अलग अलग कर देते तो द्वैत हो जाता है। नहीं, जो सृष्टि का कारण जो चेतन है वही आज यहाँ पे आत्मा बन के बैठा और क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। तत् ब्रह्मामिति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच। जो इस तरह से जान लेता है अपने आप को कि मैं इन अवस्थाओं से पृथक साक्षी हूं, बस वो सारे बंधनों से क्या होता है? मुक्त हो जाता है। तो बंधनों से मुक्त तो सबको ही होना है। बंधन से मुक्त होने के लिए ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हो गया? अब देखो आगे भी कहते हैं, त्रिषु धामसु यद्भोग्यम् भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः। त्रिषु धामसु यद्भोग्यम् भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः। फिर यहाँ पे लगभग वही पॉइंट है। कहते तीन धाम है, त्रिषु धामसु, तीन धाम। धाम मतलब घर, धाम मतलब घर, स्थान। जैसे चार धाम होते कि नहीं, चार धाम तो अलग स्थान है, बड़ा यहाँ अच्छा वर्णन है। ये जीव के मानो कि तीन धाम है, वो तीन घर में जाता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं उनके अलग अलग घर होते हैं। गर्मी में उधर जाएंगे हिल स्टेशन पे, वहां एक बंगला बना हुआ है। बारिश में उधर बहुत बारिश है तो फिर दूसरा जहाँ पे बारिश कम है, बता ना, 3 महीने इधर 4 महीने इधर। त्रिषु धाम कोई कोई लोग बना के रख देते, कभी जाते ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ये जीव महाराज के भी क्या है, तीन घर है। और वहां पे क्या करता है, वो भोगता होता है ना, जागृत का भोग कर रहा है, स्वप्न का भोग कर रहा है, सुषुप्ति का भोग कर रहा है, भोगता है। और वहां तीन प्रकार के भोग है। देखो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में अलग अलग प्रकार के भोग है। जागृत में स्थूल भोग है, स्थूल सब विषय, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, स्थूल है। स्वप्नावस्था में जो भोग पदार्थ है वो कैसा है? सटल है, सूक्ष्म है। Because they are only in the form of thoughts, whatever you are seeing. स्वप्न में आप कुछ खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, क्योंकि जागृत में कुछ मिला नहीं। तो स्वप्न में हाँ होता है ना, कोई खा रहा, हमको मिलाएंगे तो फिर उसका संस्कार बन गया, ठीक है हम सपने में बना लेंगे, कोई बात नहीं। अब वो जो सपने में भोग है मिठाई का, वो तो मिठाई सूक्ष्म है ना, स्थूल तो है नहीं। तो भोग अलग है
भोग के प्रकार अलग है। नींद में तो क्या है, नींद में तो कुछ है ही नहीं, वहां त्रिपुटी खत्म हो जाती है। त्रिपुटी मतलब भोक्ता, भोग्य, भोग्य, वहां तो अभाव रूप है। तो बोले तीनों में ये अलग अलग है, भोक्ता, भोग्य, भोग। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात क्या है, तेभ्यो विलक्षण साक्षी, ये पॉइंट है। मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं भोग के साथ जुड़ता नहीं हूं, मैं विलक्षण हूं, साक्षी हूं। साक्षी का मतलब होता है अप्रभावित रहना, पहले बताया हमने। अच्छा देखो यहां शब्द दिया विलक्षण। विलक्षण मतलब मेरे लक्षण ये जीव के लक्षण से अलग है। जीव का लक्षण क्या है, कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, ये जीव है। लेकिन वही जीव जो अपने आप को जानता है तो क्या समझ में आता है उसको, बोले नहीं 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 नहीं, मैं सुखी दुखी नहीं, मैं सुख दुख का साक्षी हूं। आत्मा सुखी दुखी नहीं होता, आत्मा सुख दुख को देखता है, जानता है, प्रकाशित करता है। तो अहम विलक्षण साक्षी। मैं कैसा हूं, चिन्ह मात्र हूं, मैं चेतन मात्र हूं बस। तो गलती से मैंने अपने आप को भोक्ता मान लिया, जीव मान लिया, लेकिन हूं कौन मैं, चिन्ह मात्र। कितना बढ़िया शब्द है, चिन्ह मात्र मीन्स नथिंग अदर देन कॉन्शियसनेस। मात्र का मतलब ओनली, ये परम सत्य है। इसलिए देखिए बड़े बड़े लोग जो ज्ञानी होते हैं, वो कुछ भी हो जाता है लेकिन वो प्रभावित नहीं रहते, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे पर्दे के ऊपर, सिनेमा के पर्दे के ऊपर बारिश आप देख रहे हो, तो वो बारिश से कुछ गीला होता है क्या वो, क्योंकि वो बारिश एक केवल आभास होता है। पर्दे के ऊपर एक चित्र क्या क्या आभास होता है, वो विलक्षण होता है, अलग होता है ना पर्दा। रमण महर्षि का ये उदाहरण है। तो भगवान रमण महर्षि से कहा कि स्वतंत्रता के आंदोलन में आप कुछ भाग लीजिए, उन्होंने एकदम ऐसा जवाब दिया, बोले जब पर्दे के ऊपर आग लगती है, सिनेमा के पर्दे पे, कोई बुझाने जाता है क्या? उनसे लेवल से उन्होंने बात की, सुनने वाले को समझ में नहीं आया क्या होता है। जिसके लिए सब सिनेमा है उसके लिए कुछ सच है ही नहीं, साक्षी मात्र है। चिन्मात्रोहम अहम चैतन्य सदाशिव। देखो ये वेदांत ज्ञान हमको बहुत भरोसा दिलाता है, बहुत क्या कहते हैं, जो डिप्रेशन है, डिजेक्शन है, उससे सबसे आपको ऊपर उठा देता है। और देखो परिस्थिति आती है जाती है, विचार आते हैं जाते हैं, हम अप्रभावित हैं। हम देखिए सुख दुख आते हैं, हम लोग प्रभावित कब होते हैं, जब हम उससे तादात्म्य करते हैं। देखो दूसरे के सुख दुख होते हैं तो हम कितने बड़े आराम से उसको प्रवचन दे देते हैं, अरे ये तो जगत का नियम है, आना जाना तो लगा ही है। लेकिन उसके ऊपर जब आता है सुख दुख आता है, फिर उसका टर्न सामने वाले का, वो भी फिर प्रवचन देता है। उस दिन आप जो कह रहे थे मैं आप सुना। तो होता ये है, हम इतने परेशान क्यों होते हैं, मैं क्यों ये बोल रहा हूं, जब आप उसको बहुत रियलिटी देते हैं, तादाद में जो चीज वास्तविक नहीं है उसको इतना वास्तविक बना दिया, और फिर वो चीज कम ज्यादा हो रही है तो फिर हम भी कम ज्यादा हो रहे हैं। ये बड़ी ऊंची चीज है। इसलिए वेदांत जो है उसको यदि बचा लिया तो फिर क्या है। इसलिए बार बार जो आता है सम दुखे सुखे कृत्वा, बार बार आ रहा है गीता में, वो सम बना रहता है, प्रजहाति यदा काम, हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि वो अपने आप को साक्षी के रूप में अनुभव करता है। भोक्ता बन जाए तो फिर तो अच्छा भोग तो सुखी, बुरा भोग तो दुखी, ऐसा अप डाउन चलते रहता है, कभी खुशी कभी गम चलते रहता है। हाँ सिनेमा नहीं है, एक्चुअल है। लेकिन यहां पर लिखते हैं कि जो ज्ञानी है वो सदा शिव, सदा मंगल,
मेरे को कोई कुछ टच नहीं कर। बूंद अगाई सहई गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज। जैसे पर्वत के ऊपर बहुत बारिश होती है, मूसलाधार, लेकिन वो पर्वत कैसा रहता है, अचल अडिग। ऐसे ही लिखते हैं कि जो महात्मा लोग हैं उनके ऊपर लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, उनकी निंदा भी होता है, अपमान भी होता है, कुछ भी होता है, लेकिन वो ऐसे ही सब सहन कर लेते हैं जैसे पर्वत, क्योंकि उनको मालूम है ये सब चीजें आने जाने वाली। आज जो निंदा कर रहा है हो सकता है कल वो स्तुति करे, होता है ऐसा। तो इसलिए ये वेदांत आपको बहुत हमको ऊंचा उठा देता है, बोले जरा ऊंचे लेवल पे जाइए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वेदांत इज लाइक ए लिफ्ट, माइंड को लिफ्ट कर। लोग फेस लिफ्ट करते रहते हैं, दे शुड लिफ्ट, लेकिन ये वेदांत ही काम करता है। ठीक है, अब अगले श्लोक हम अगले प्रवचन में पूर्ण करेंगे। 5 श्लोक जो बचे हैं आज में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि